वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 13 जुलाई 2025 रविवार। दोस्तों, लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगे आप। किसी विशेष व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बन सकते हैं। आप अपने विचार शैली तथा दिनचर्या में परिवर्तन लाने की कोशिश करें, आप कामयाब रहेंगे। दोस्तों, किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें। अपनी काबिलियत पर और योग्यता पर विश्वास रखें तथा अपनी कार्यप्रणाली सीक्रेट रखा करें। कारोबार में आपको तरक्की मिले, इसलिए आपको मेहनत करके चलना चाहिए। मनचाहा लाभ पाने में आप कामयाब हो सकते हैं अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे तो। बिजनेस के काम बिना रुकावट पूरे होते नजर आ रहे हैं। अपनी किसी भी सूचना को दूसरे के साथ शेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका बताएगा। आपका रहन सहन तथा बोलचाल का तरीका लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। अपने बजट का ध्यान रखकर ही खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों की ईगो और गुस्से के सामने अपनी ऊर्जा नष्ट ना किया करें तथा शांत चित्त बनकर आप अपने कामों में बिजी रहा करें। कुछ समय एकांत में रहने या आत्ममनन करने से मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों, वर्तमान की परिस्थितियों की वजह से अभी आपको ज़्यादा जल्दबाजी या उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। अभी कोई भी अहम निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। संतान के भविष्य को लेकर जो आपके जो प्लान चल रहे थे, आज उससे संबंधित कुछ शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना आपके मान सम्मान को और बढ़ाएगा। कोई भी निर्णय, किसी तरह का भी निर्णय हो, छोटा हो बड़ा हो, आपने निर्णय को भावुकता और जल्दबाजी में लेने की बजाय प्रैक्टिकल रहें। इस समय अपने व्यक्तिगत संबंधित किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें। नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है। कार्यस्थल पर जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्यक्षेत्र में समय देना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन भी करेंगे। ऑफिशियल पार्टियों के साथ फोन पर मीटिंग आदि के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों के साथ नई योजना पर गंभीरता से विचार विमर्श होगा और उचित निष्कर्ष पर भी निकलेंगे। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने में इस समय समर्थ रहेंगे। तो दोस्तों, इस समय आपको वर्तमान पर अपनी नज़र टिकाए रखो। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है मेरी दोस्तों, जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। जब आप सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना, क्योंकि 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो दोस्तों, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। सफलता एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है। मुसीबत
आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को के कदमों में जहान होता है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, कामयाबी को कदमों से नहीं पहचान होती है। किसी ने सच ही कहा कि सच है विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों, आपकी भागती हुई जिंदगी में और रफ्तार आनी चाहिए, ऐसा प्रयास आपकी तरफ से जरूरी होना चाहिए। कोई नहीं देगा आपका साथ, यहां कोई भी आपको साथ नहीं देने वाला। आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। आपको तो यह सोचना है, मिट्टी का जिस्म लेकर मैं पानी के घर में हूं, मंजिल है मेरी मौत, मैं हर पल सफर में हूं। शांति और सुख की खुशी की जड़ें ना तो जंगल में है ना बाजार में, ये तो हमारे अंदर ही हैं, जिसे हमने स्वयं खोजना है। दोस्तों, काल किसी को लाठी डंडे से नहीं मारता पीटता, बल्कि उसको बुद्धि और विवेक को हर लेता है। इस समय अपनी बुद्धि और विवेक को कायम रखते हुए आप आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, वृश्चिक राशि के दोस्तों, आज 13 जुलाई रविवार, इस समय किसी भी प्रकार के चल रहे मुद्दे को धैर्य और संयम और स्पष्टता के साथ संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यस्थल पर सफलता और पहचान के लिए समर्पण और दृढ़ता जरूरी है। यह समय आपके लिए भावनात्मक राहत की अनुभूति लेकर आया है। अब आपके अतीत के तनाव कम होते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर वर्तमान कार्यों पर फोकस करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है इस समय, इसलिए जरूरत के अनुसार एडजस्टमेंट करते हुए अपने शरीर और दिमाग की सुने। आप खुद को ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते हुए पा सकते हैं, इसलिए अति उत्साही महसूस करने से बचने के लिए कार्यों को प्राथमिकता दें। प्रोफेशनल लाइफ नए अवसर लेकर आएगी। अपने आसपास हो रहे बदलावों के प्रति खुले दिमाग के बने रहें। दोस्तों, समय अनुकूल है और कीमती भी है। आपको अपने समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से यह समय विवेक के साथ फैसला लेने वाला समय है। भविष्य की जरूरतों और सिचुएशन के लिए बचत पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाना चाहिए। इस समय काफी दिनों के बाद आपको कई अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उन्हें पकड़ते कैसे हैं। इस समय आप खुद को अति आत्मविश्वासी और प्रसन्न महसूस करते हुए नजर आएंगे। लोभ प्रलोभन में बिल्कुल ना आए दोस्तों, लाभ पर फोकस रखें। आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचना चाहिए, जिद और जल्दबाजी से बचना होगा। इस समय सरकारी उच्च अधिकारियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, नई उम्मीदें जागृत होंगी, रुकावटें समाप्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। आप बिगड़े साहस के साथ सभी कार्य सफल होते हुए
नजर आएंगे। बिगड़े हुए कार्य बनने की उम्मीद लगाई जा सकती है। धैर्य और साहस के साथ सभी कार्य सफल होते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत ही आपको इच्छित सफलता की ओर लेकर जाएगी। आपकी बुद्धि और कौशल से हर जगह सराहना मिलेगी। चिंतित इच्छाओं की पूर्ति होगी। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आप इस समय अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक चोर बहुत चोरियां करता था और बड़ा सफाई थी उसके हाथ में। हमेशा वो चोरी करता पर पकड़ा नहीं जाता और भगवान को बहुत मानता था और नियम अनुशासन के साथ चलता था, लेकिन करता था चोरी का धंधा। अब एक बार वहां पर एक महात्मा आए तो चोर की बीवी उसको महात्मा जी के पास ले गई कि शायद महात्मा जी समझाए तो चोरी के धंधे को छोड़ के कोई दूसरा काम करना शुरू कर दे। तो चोर वहां गया। सबके बीच में महात्मा जी ने उससे पूछा कि क्या काम करते हो। चोर ने जरा भी संकोच नहीं किया और सबके बीच में कहा कि महात्मा जी, मैं चोरी का धंधा करता हूं, मैं चोरी करता हूं। महात्मा जी हैरान हो गए कि इतना सच्चा इंसान जो सबके बीच में अपना मान सम्मान को नहीं देख रहा और सच्चाई बता रहा है कि मैं चोरी करता हूं। तो महात्मा जी ने कहा, जब इतना सच बोलते हो तो फिर आप चोरी क्यों करते हो? आपको पता है ये बुरी चीज है। तो उसने कहा, महात्मा जी मेरे को और कोई काम आता ही नहीं। मेरे दादाजी चोर थे, मेरे पिताजी चोर थे, अब मैं चोर हूं। लेकिन मैंने प्रण किया है कि मैं अपने बच्चों को इस धंधे में नहीं लेकर आऊंगा, उनको अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छा लिखाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम चोरी का धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं महात्मा जी, ये मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से प्रॉमिस किया था कि मैं इस धंधे को अपनाऊंगा। तो पिता से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकता। बहुत समझाया महात्मा जी ने, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो फिर महात्मा जी ने कहा, चलो मत छोड़ो, पर मेरी कुछ बातें याद रखना। बताओ महात्मा जी। एक तो कभी झूठ मत बोलना, दूसरा नमक हरामी ना करना, तीसरा गरीब मार मत करना। चोर ने कहा, महात्मा जी मैं मरता मर जाऊंगा, पर ये तीनों के तीनों आपके जो आपने मैंने वायदा किया है, मैं वायदा करता हूं कि ये तीनों की तीनों चीजें मैं पूरी जिंदगी अपने पर लागू करूंगा। अब चोरी करते करते इतना उसका जिगरा बढ़ गया कि एक दिन राजा के यहीं चोरी के लिए चला गया और पकड़ा गया। सैनिकों ने पूछा कि कौन हो? बोला, मैं चोर हूं। सैनिकों ने सोचा कि कभी चोर भी अपने आप को चोर कहेगा, ये जरूर राजा का भेदिया होगा, इसे अंदर जाने दिया जाए। चोर अंदर पहुंच गया, जाकर सारा सामान इकट्ठा किया, चलने लगा तो सामने टेबल पर बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। भूख लगी हुई थी। इसने कहा, चलो आज राजा के खाने को देखते हैं, कैसा राजा लोग खाना खाते हैं।
एक बार राजभोग भी लेके देखते थे, तो देखा तो पुलाव था, पुलाव की खुशबू आ रही थी। ढक्कन उठाया, दिल किया, खाया। खाने के बाद जैसे ही सामान उठाकर चलने लगा तो महात्मा की बात याद आ गई कि किसी का नमक खाकर हराम नहीं करना। अब पहला वचन तो पूरा कर चुका था, झूठ नहीं बोला, तो उसमें बच गया वो। अब इसने वो सामान वहीं पर छोड़ दिया और वहां से खाली हाथ निकल आया। सुबह हुई, राजा जब उठा तो पता चला कि रात को महल में चोर आया था। सामान में बांध लिया गया पर लेकर नहीं गया। अब उन सिपाहियों को बुलाया गया जिनकी रात को ड्यूटी थी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अब तुम्हें सजा मिलेगी, और सीधी फांसी की सजा। चोर को मालूम हुआ कि गृह मार हो रही है, मेरे कारण वहां के सैनिक जो है बेगुनाह है, उनको फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। वह राजा के पास पहुंच गया, अपना जुर्म कबूल किया, खुद को समर्पण कर दिया कि इनकी कोई गलती नहीं, इन्हें छोड़ दो, मुझे सजा दो। फिर सारी बात जो है राजा को बताई। राजा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर उस महात्मा के दर्शन जरूर करवाओ जिसने एक चोर को भी सही रास्ते दिखा दिया, उसमें बहुत शक्ति होगी। अब चोर महात्मा जी के पास ले गया। महात्मा जी के पास जाने के बाद राजा वहां दंडवत प्रणाम हुआ, आशीर्वाद लिया और चोर को कहा कि तुझे अगर कोई नौकरी नहीं देता तो मैं तेरे को नौकरी देता हूं मेरे राज दरबार में, क्योंकि इतना सच्चा और इतना ईमानदार आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और महात्मा जी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है, तो मैं तुम्हें अपने महल में नौकरी देता हूँ। जितना तू महीने में चोरी करके कमाता है उससे दुगना मैं तुम्हें दूंगा। तो दोस्तों, कई बार अपने नियम और अनुशासन पे रहने से इंसान को अच्छे कर्मों का फल भी मिल जाता। इस समय दोस्तों एक बात याद रखना, जो इंसान आपसे सच्चा रिश्ता रखता है वो आपको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। वह आपके विचारों और फैसले का सम्मान करेगा, वह आपके निर्णय का स्वागत करेगा। कुछ तो अपने घरों में ही होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको याद है कि लाइट आपने बंद कर दी थी, लेकिन कोई आपको बार बार कहे कि तुम हमेशा चीज़ें भूल जाते हो, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हो। इस तकनीक से इंसान की आत्मविश्वास की नींव हिला दी जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ है सचेत रहना। जब भी कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा हो, आपको दोषी महसूस करवा रहा हो, जब बार बार खुद को सही साबित कर रहा हो और आपकी सोच को गलत बता रहा हो, वहाँ आप रुकिए और सोचिए। दूसरा तरीका है सीमाएं तय करना। हर रिश्ते में कुछ हेल्थी बाउंड्रीज जरूरी होती है। अगर कोई बार बार उन सीमाओं को पार करता है तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है। आप सतर्क हो जाएं कि बिना किसी डर के, और सचेत हो जाएं और इस खेल को समझने की कोशिश करें। अपने पर तनाव या दबाव ना आने दें, नहीं तो डिप्रेशन की शिकार आप हो सकते हैं। आजकल ज़्यादा चीज़ें परिवारों में ऐसे ही देखने और सुनने को मिल रही हैं। यह आपके ग्रहों के उपाय ही हैं। चीज़ें बिगड़ने से पहले अगर आप उन्हें सुधार लें तो समझो आपने उपाय कर लिए। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो फिर जितना मर्जी शनिदेव पर तेल चढ़ाते रहना और हनुमान जी पर मंगलवार को चोले और राहु के लिए जितना मर्जी नील बहाते रहना,
कुछ असर नहीं होने वाला। चीज़ें खराब होने से पहले सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मानसिक रूप से किसी पर निर्भर ना रहो, क्योंकि फिर आपकी कमजोरियों को पकड़कर इमोशनली रूप से आपको दुख दिया जा सकता है। आप अपनी इच्छाओं, फैसलों पर सोच समझकर कब्जा करने दो सामने वाले को। अब कई बार आपने भी देखा होगा, ऑफिस में काम करने वाला इंसान जिसका बॉस हर बार रटा रटाया डायलॉग बोलता है कि तुम ही तो हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, बाकी तो कुछ करते नहीं, इसलिए मुझे इस ऑफिस में तुम्हारे सिवाय किसी पर भरोसा नहीं। सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही इंसान ओवरटाइम के लिए मजबूर कर देता है बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के, और एम्प्लॉय को लगता है कि अगर उसने मना किया तो बॉस को बुरा लग जाएगा। यही है सेल्फ मैनिपुलेशन। अब सवाल उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आप स्वस्थ आत्मसम्मान बनाए रखें। जब आप खुद की वैल्यू पहचानते हैं तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। और सीमाएं तय करें। अगर आपको कोई बार बार गिल्ट महसूस करवाता है या इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ क्लियर ना कहना सीखिए। बिल्कुल ना कहिए, नो नो नो, मैं नहीं कर सकता। और उसकी इंटेंशन को पहचानिए। अगर कोई सिर्फ तभी अच्छा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि यह जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को दोषी महसूस ना करें। दूसरों के इमोशन की जिम्मेवारी आपने नहीं ले रखी। आपको अधिकार है कि आप ना कहें, ना कह सकें बिना किसी अपराध बोध के। तो दोस्तों, अपने आप को इस्तेमाल ना होने दें। अपने आप को इस्तेमाल होने से आपको बचाना चाहिए। तो बेवजह से लोग आजकल सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब उनका मौका आता है तो फिर उनके काम नहीं आते। तो दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताई जाती है। रोज रोज आपके समक्ष हम आपका राशिफल लाते हैं। तो अगर आपने अपनी जन्म पत्री दिखानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907, 9315336907। आप इस नंबर पर भेज दें तो आपकी कुंडली का आंकलन कर आपको बताया जाएगा, साथ में उपाय भी बताए जाएंगे। और जो व्यक्ति जिसको कुछ इस समय समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है, तो उनके लिए हमारे मंदिर में रोज सुबह शाम अरदास लगाई जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना नाम, अपना गोत्र और साथ में अपना स्थान, यहाँ रहते हैं, मुंबई रह रहे हैं, मद्रास रह रहे हैं, बेंगलोर रह रहे हैं, पंजाब रह रहे हैं, दिल्ली, कहीं भी रह रहे हैं, बस इतना लिख देना। पूरा एड्रेस आपने लिखने की जरूरत नहीं, पूरा पता नहीं उसमें चाहिए, सिर्फ गोत्र, नाम और जगह। तो वो उससे क्या होता कि सुबह शाम आपके लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। तो दोस्तों, ये अरदास लगाना और आपकी पत्री देखना, उसके आपको उपाय बताना, ये किसी भी चीज़ के लिए हमारे मंदिर में कोई भी शुल्क नहीं रखा, बिल्कुल फ्री में ये किया जाता है सारा काम। तो आप बेझिझक होकर जो भी आपकी समस्या है वो हमें बताएं और आपको इसका जवाब मिलेगा। हाँ, इसमें दोस्तों समय लग जाता है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं, उसमें आपको जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग भेजते हैं पर
जो अरदास है वो आपकी अगले दिन से ही लगनी शुरू हो जाती है। तो आप इसका मौका उठाएं, फ़ायदा उठाएं। इसमें लगना तो आपका एक कन्नी नहीं लगनी, इसमें लगना क्या आपका, अगर आपको कुछ फ़ायदा हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो खुश रहो मेरे दोस्तों, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।